आह! हाय मेरा घुटना। आजकल घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो 40 प्लस रहो, 60 प्लस रहो। आजकल जवान, बूढ़े, बच्चे सभी को नी पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल से एक्सरसाइज़ बताऊँगी। चलिए अब मेरे साथ कीजिए सिंपल सी एक्सरसाइज़, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाली है। सबसे पहले पैरों को हमें इस तरह से उठाना है और नीचे रखना है। फिर से उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे। 2, 3, 4, 5 इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। जितना आप लेके जा सकते हो उतना पैरों को आपको ऊपर करना है, क्योंकि वहाँ पे वह स्ट्रेच आता है आपके कमर में भी, और आपका जो घुटना है वह सीधा रहता है। तो जिसकी वजह से आपका वो जो पेन है या फिर मसल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है तो वो आपकी कम हो जाती है। तो जैसे अपना ये फर्स्ट वाला अपन ये कर लिए। अगर आपको वहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से चेयर ले सकते हैं। चेयर पे आप बैठ जाइए। चेयर पे बैठने के बाद में रिलैक्स होके आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपके पैर के जो पोंचे रहते हैं वह मतलब जो उंगलियां रहती हैं वह अपनी तरफ आपको करना है। 2 होल्ड करें, 3 होल्ड करना है, 4 और फिर 5। इसी तरह आपको दूसरे पैर से भी करना है। दोनों पैरों को करना ही है। अगर आप बोलेंगे कि आज मुझे एक साथ मतलब दोनों पैरों को नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक पैर में भी और दूसरे पैर में भी हमको कभी इस पैर में कभी उस पैर में कभी आपको नी पेन हो सकता है। और आजकल ऐसा है कि हमें नी पेन इतना ज़्यादा होता है, हम थोड़ी सी सीढ़ियाँ क्या चढ़ लेते हैं, हमारी सांसें फूल जाती हैं, हमारे घुटने दर्द होने लगते हैं और हम बैठ जाते हैं। और तो ये तो पहले की बात है कि 60 प्लस में या फिर 50 प्लस में होता था। अभी तो आपको यह 40 प्लस 30 प्लस में भी होने लग गया है। और फिर दोनों पैरों को एक साथ आपको वहाँ पे स्ट्रेच लाना है। जितना हो सकता है आपको वहाँ पे स्ट्रेच लाना है। इस तरह से आपको वहाँ पे होल्ड भी करना है। थोड़ा होल्ड कीजिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप चाहे उतना आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये पहली हो गई। फिर दूसरे एक्सरसाइज में हम देखेंगे। अब हमें इन्हीं पैरों को साइड से लेना है, ठीक है, अपने कमर के बाजू से लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरे साइड से लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। आप अपने कंफर्ट जोन में कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा ऊपर जा रहा है तो आपको भी उतना ही ऊपर लेना है, ऐसा नहीं है। वैसे आप यहाँ पे किसी का सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले लीजिए, दीवार का सहारा ले लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। जितना जाएगा आपको उतना आपको करना है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेच भी नहीं करना है कि बोलने तो आप बोलेंगे कि एक्सरसाइज कर लिए और मुझ में स्ट्रेच आ गया। तो इसलिए आपको जितना कंफर्ट, लेकिन इसको आदत बना लीजिए रोज़ करने की। अगर आप रोज़ करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बोलेंगे आज कर लिए कल नहीं करूँगा, फिर परसों कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको इसे रेगुलर करना है। रेगुलर करने से आपको ही फ़ायदा हो जाएगा और आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे क्रॉस में लेना है, ओके। क्रॉस में लेने के बाद में एक एक पैर को क्रॉस में ही उठाना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें ना स्ट्रेच आता है, तो अगर आपको लग रहा है मैं 10 नहीं कर पा रहा हूँ तो आप 5 ही कीजिए या फिर 6 ही कीजिए। फिर आप जैसे जैसे रेगुलर हो जाओगे आप इसको बढ़ाते जाइएगा, ओके। अब दूसरे पैर से भी हमें करना है। चलिए उठा लीजिए पैरों को। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे बैलेंस भी आपका बनता है
और आपका जो पोस्चर है वह भी सीधा होता है, मतलब आप स्ट्रेट खड़े रहते हो तो आपका पोस्चर भी सुधारना हो जाती है और आपकी यहाँ पे यह एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब हम यह होगी थर्ड एक्सरसाइज। अब हम करेंगे वॉल के साथ में एक एक्सरसाइज करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको वॉल से पूरी तरह से इसे चिपक जाना है, पूरी तरह से टिक जाना है वॉल में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वॉल में इस तरह से चिपक जाएंगे। थोड़ा सा पैर आगे कर लीजिए, थोड़ा सा, बस। अब पीछे टिक जाना है और हाथों को सर्कल में या फिर मतलब जैसे दोनों हाथों को जोड़ना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं एक साथ में। दोनों हाथों को सॉरी, ये वाली तीसरी एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पे आपको बैठना है, ऐसे बैठना है जैसे कि आप यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हो और यहाँ पे आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर सेकंड टाइम में आपको ये थर्ड टाइम करना है, तो सेकंड टाइम करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे मैं ज़्यादा देर होल्ड कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर 5 सेकंड 10 सेकंड जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे घुटनों पर प्रेशर आता है। थर्ड टाइम करेंगे, सटाते हुए बैठेंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब आपको पूरी तरह से रिलैक्स हो जाना है और उसके बाद में कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे हम पानी पीते हैं तो हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े होकर जो पानी हम पीते हैं हमें पानी बैठकर ही पीना है, क्योंकि खड़े होकर अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी जो पानी है वो पूरे हमारे बॉडी में एकदम हमारे घुटनों से लेकर पैरों तक पूरा चले जाता है। और दूध जो पीते हैं वह रात में ही लेना है आपको सोने से पहले, और जो दूध का कैल्शियम है वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से हमारे मतलब हड्डियों तक चले जाता है, तो वह कैल्शियम पहुंचाता है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करते रहना है। थैंक यू।